चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट में अपना पर्ण कुटीर बना करके उसमें निवास कर रहे हैं। कोल भील उनसे मिलने आते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी सुरक्षा की बातें करते हैं। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे दोहा नंबर 141 से आगे। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 141। जय श्री राम। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो गवही प्रभु सिय लखन ही कैसे। पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुबीरहि। जिमिय विवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी। खग मृग सुर ताप सहित कारी। कहु राम बन गवन सुहावा। सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे वो निषाद प्रभु ही पहुँचाई। सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री विकल बिलो की निषाद। कही न जाई जस भयउ विषाद। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी। पर उधर नितल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि हयहि हनाहि। जन बिनु पंख बिहग अकुलाहि। निषाद को अकेला आया देखकर सुमंत्र हाय राम हा सीते पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर से रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जल। मोचहि लोचन बार।
व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाजी निहार। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहीं निषाद, अब सुमंत्र परिहरहु विषाद। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधे कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठार्यउ बरबसयानी। शोक शिथिल रथु सकई न हाकी, रघुबर बिरह पिरौर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु अनिरथ जोरे। अढ़ुकी परहि फिरी हे रही पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन वैदेही, हिंकरि हित रही तेही। बाज बिरह गति कही की मिजाती, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरे वो पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनि नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, होहि छनहि छन मगन विषादा। निषाद राजगुह सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। निषाद राजगुह सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बीना। रहहीन अंतहु अधम शरीरो, जसु न लहउ बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं,
कि श्री रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने जस क्यों नहीं ले लिया। भये अजस यघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चुका, जहु न हृदय होत दुई दुका। ये प्राण अपजस और पाप के भाणे हो गए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ सिर धूनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बीरिद बांधि बर बीरु कहाई, चलयो समर जन सुभट पराई। सुमंत हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताए हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांत। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली प्रतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल दीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सिमनहु पितामह तारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन अनुआव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देख बजाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा।
धाई पूछे ही मोहि जब बिकल नगर नर नारी, उतरु देव में सब ही तब हृदय वज्र बैठार। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछे ही दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछे ही जब ही लखन महतारी, कहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिर बछु जिम धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेहि। राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसी नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछे ही ते ही उतरु देवा, जाई अवध अब यही सुख लेवा। पूछी ही जब ही राव दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देह उतरु कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिम तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरऊ पंकजिमि, बिछुरत प्रीतमु नीरु। जानत हूँ मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीर। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आगे की कथा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।